गुड आफ्टरनून। मैं जा रहा हूँ हिंदी का 5th चैप्टर मधुबन। अनुराग वर्मा ने ये चैप्टर लिखा हुआ है। हम इसको देखते हैं। हमने पहले 4 कर लिए हैं। आई होप तुमको सबको समझा होगा। अब हम चैप्टर नंबर 5 पे जा रहे हैं। चलो मैं शुरू करता हूँ। अब सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयोग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। मतलब वो एक डॉक्टर के पास जा रहे थे, उनसे उन्होंने 10 बजे क्या किया था, मुलाकात करने का समय फिक्स किया था, तो वो उनको मिलने जा रहे थे। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगो संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था। मतलब बहुत अलग अलग जगह पर वो डॉक्टर साहब को उन्होंने ऑब्जर्व किया था, वो डॉक्टर साहब को देखा हुआ था, अलग अलग इवेंट वगैरह में वो जाते थे वैसा। परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। पर अभी क्या, इवेंट फंक्शन में वो खुद के काम से बिजी रहते, तो इतना अच्छे से बात नहीं होती, इतने अच्छे से अपने के साथ वो मिल नहीं सकते, तो इतना अवसर नहीं मिलता है उनके साथ समय बिताने का। तो ये पहला उनका ऐसा अवसर था कि उनके साथ उनको ज़्यादा समय बिताने का मौका मिल रहा था। परंतु मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा होगा, मतलब फास्ट, मतलब रूड होंगे या जॉली होंगे या सॉफ्ट होंगे, बोलने में काइंडफुल होंगे, कैसा होंगे, उनका बिहेवियर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, डर रहा था। कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, आदि इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। और वो सोचते सोचते वो उनके स्थान पर जहाँ मिलने का ठिकाना तय था वहाँ वो जाकर पहुँच गए और उनसे मिलने का समय आ गया। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझसे ड्राइंग रूम में बिठाया और वह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। उसने ड्राइंग रूम में, मतलब हॉल में बिठाया और बोला, डॉक्टर साहब तुमसे मिलने अभी कुछ देर में आ जाएंगे। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी, कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। मतलब ये जानकारी लेने मैं यहाँ आया हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए प्रश्न। डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। मतलब आपको ये काव्य रचना करने का, या ये कहाँ से तुम प्रेरित हुए, या कैसे तुमको ये नॉलेज मिला, या तुमने कैसे ये ऐसा इंसिडेंट बताओ जिससे तुम हमको इससे आंसर देना होगा। पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। मतलब कितना आज समाज में बहुत तकलीफ है। अपन आए दिन देखते हैं, इर्द गिर्द अपन जाते आते रहते हैं, तो अपन बहुत कुछ ऑब्जर्व करते हैं कि पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर रिचर गेट्स रिचर, पुअरर गेट्स पुअरर। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो अपन ऑब्जर्व करते रहते हैं। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नगर सिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। ऐसा उन्होंने वो मौलाना जो आए थे उनसे वो सुना। तत्पश्चात आवाज़ देते हुए कहने लगे, हे कोई भाई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा? ऐसा कोई है माई का लाल जो ऐसा बोल दे कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा? मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग संकटे में आ गए, मतलब घबरा गए, चिंतित हो गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। मतलब एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का ऐसा बोल रहा है, मतलब कुछ अजब ही है, कुछ गजब ही है। मतलब सबको चौंकाने वाली बात है। लोगों ने बहुत समझाया। पिताजी की नौकरी की बात
कही, परंतु घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। फिर भी वो घर से निकल पड़ा क्योंकि उसको गांधी जी का आदेश जो बताया था वो मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर से प्रभात फेरी ने लिए करता था। मतलब वो हिस्टोरिक था, उसको देश के प्रति अच्छी फीलिंग्स थी, अच्छी भावना थी, तो वो एज अ हेरिटेज या एज अ नेशनल ड्यूटी वो नेशनल फ्लैग लेकर क्या करता था, वहाँ की परेड वगैरह करता था। यह बात सन 1921 की है कि और उसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी और उन्होंने देश प्रेम के ऊपर एक पोयम भी लिखी। यही मेरी कविता का एक मंगल चरण था, मतलब यही उसका एक फर्स्ट स्टेज था, फाउंडेशन स्टेज था। प्रश्न, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? मतलब आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? उत्तर, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। अब वहाँ उन दिनों हिंदी बिल्कुल भी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने इंटर की परीक्षा क्या की? उत्तीर्ण, मतलब अच्छे मार्क्स से पास हुए। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयोग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया और उन्होंने उसमें क्या ले लिया? एडमिशन ले लिया। मैंने इस विश्वविद्यालय से MS की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। प्रथम श्रेणी में उन्होंने वो क्या किया? पास हुए और वो अच्छे रैंक से पास हुए। उसमें मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंब हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मतलब वो उसके पास्ट में पूरा उलझ गए या खो से गए। उनका पास्ट इतना क्या था? मतलब स्ट्रगलफुल था, सेक्रीफाइस वाला था। मैंने पूर्ण सवाल किया। प्रश्न, डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसा देखा गया कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हुआ, उनका मैरिज हुआ। मैं गृहस्थ जीवन में आ गया और वो संसार में आ गए। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मतलब उनको सोसाइटी जो नेचुरल एक दूसरे का फैमिली का केयर करना, ध्यान रखना, वो सब उनको पसंद आने लगा। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना आवश्यक है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से ही प्रेषित हुए। मतलब कविता के माध्यम से ही वो लोगों को क्या करते थे? प्रेरित करते थे। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था। मतलब उसको प्ले करने का क्या था? बचपन से ही शौक था और प्राय उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग लिया करता था। तो उसको कोई भी कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट बिंदास कर लिए करते थे। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? मैं राजनीतिक से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मुरारजी भाई से मिल चुका हूँ, ये सबसे वो मुलाकात कर चुके हैं और उनसे मेरा परिचय भी है। मतलब वो जान पहचान अच्छी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। मतलब मैं एक साहित्यकार हूँ, मतलब लिखने वाला लेखक हूँ, तो मैं उसमें विश्वास रखता हूँ। मैं हमेशा वही काम करते रहता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। तो ये एक डायलॉग जैसा था, एक रिपोर्टर जैसा काम किया उन्होंने और वो आके डॉक्टर से अपने लाइफ के बारे में सब कुछ पूछ रहे और उससे अपने को क्या सीख मिल रही है, ये चैप्टर में अपने को वही पता चल रहा है। इससे ये चैप्टर अपना फिनिश हो गया। थैंक यू।